कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स डिडक्शंस। आज के इस वीडियो में मैं आपको टैक्स डिडक्शंस के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, टैक्स लामा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने बताया कि हम टैक्स डिडक्शंस के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम टैक्स डिडक्शंस को समझेंगे, फिर इसके टाइप्स को समझेंगे, फिर टैक्स डिडक्शंस की इम्पॉर्टेंस को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि किस तरह से हम टैक्स डिडक्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो टैक्स डिडक्शंस के इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स डिडक्शंस के इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान पाएँ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स डिडक्शंस क्या होते हैं। तो टैक्स डिडक्शंस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स जो हम टैक्स लॉ के अंडर अपनी टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। यानी कि जब हम अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो हम अपनी टोटल इनकम से डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं और फिर उस रिड्यूस्ड इनकम पर ही टैक्स पे करते हैं। ये डिडक्शंस गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड किए गए एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो टैक्स के बेनिफिट के लिए किए जाते हैं। अब देख लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ टैक्स डिडक्शंस। टैक्स डिडक्शंस अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। सबसे कॉमन डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि हर टैक्स पेयर को मिलता है। फिर आते हैं आइटमाइज्ड डिडक्शंस, जिसमें आप स्पेसिफिक एक्सपेंसेस को क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, होम लोन इंटरेस्ट और चैरिटेबल डोनेशंस। और इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी टैक्स डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। तो ये थे टैक्स डिडक्शंस के टाइप्स। अब देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स डिडक्शंस। तो अब सवाल आता है कि टैक्स डिडक्शंस इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये एक लीगल वे है अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने का। यानी कि जब आप डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और एज अ रिजल्ट आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। ये एक पावरफुल टूल है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और अपनी सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि टैक्स डिडक्शंस के इम्पोर्टेंस क्या हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप टैक्स डिडक्शंस का यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। हाउ टू यूटिलाइज टैक्स डिडक्शंस। टैक्स डिडक्शंस का फ़ायदा उठाने के लिए आपको सबसे पहले अपने एलिजिबल एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर जब आप अपना इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो सही तरीके से डिडक्शंस को क्लेम करना इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको अपने टैक्स कंसल्टेंट या सीए से कंसल्ट करना बेनिफिशियल होगा। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि याद रखें कि सही और लीगल तरीके से डिडक्शंस को क्लेम करें, क्योंकि अगर आप किसी गलत तरीके से डिडक्शंस को क्लेम करते हैं तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए डिडक्शंस को लीगल तरीके से क्लेम करें। तो ये मैंने आपको टैक्स डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट बताया कि टैक्स डिडक्शंस क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इम्पॉर्टेंस क्या होती है टैक्स डिडक्शंस की और टैक्स डिडक्शंस को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स डिडक्शंस के बारे में जान पाएँ और अपने डिडक्शंस को क्लेम कर पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।